नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाराणसी के एक प्रसिद्ध मस्जिद ज्ञानवापी के बारे में, ज्ञानवापी के इतिहास के बारे में और ज्ञानवापी से जुड़े विवाद के बारे में। वाराणसी में एक प्रसिद्ध मंदिर है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी एक दूसरे से सटे हुए हैं। क्या विवाद चल रहा है, इन विवाद के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी शहर अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध है और काशी को कौन नहीं जानता है। काशी एक धाम है जहां पर प्रसिद्ध मंदिर विश्वनाथ मंदिर भी है। काशी को घाटों का शहर भी कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ तो आध्यात्मिकता हर कोने में व्याप्त है। अब ये जो मस्जिद हमारा है, जिसको हम लोग ज्ञानवापी के नाम से जानते हैं, ये हमारे श्रद्धालुओं और इतिहासकारों दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सभ्यताओं और आस्थाओं का मिलन है, सभ्यता और आस्थाओं के मिलन को दर्शाती है। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है और ये विवाद उससे सटे हुए मंदिर काशी विश्वनाथ से ही है और हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए एक बहुत बड़ा विवाद का वजह बन चुका है। दोस्तों, अगर हम लोग ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास के बारे में बात करें या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनवाया था और इसका निर्माण उसने पुराने एक मंदिर के ऊपर कराया था। ठीक है, मंदिर को ध्वस्त करके उसने जो है मस्जिद का निर्माण कराया। मस्जिद की इमारत इस क्षेत्र में इस्लाम की सर्वोच्चता का एक प्रतीक है। हैरानी की बात यह है कि जिस क्षेत्र में मस्जिद का निर्माण किया गया वहां भगवान शिव के लिंगम का स्थान था, जिसको कि माना जाता है कि यह स्वर्गीय ऊर्जा का प्रतीक है। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद मुगल और हिंदू वास्तुकला परंपराओं का एक अनूठा संयोजन है। कहा जाता है कि यहाँ जो अलंकृत नक्काशी है, मीनारे हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा प्रांगण है इस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। मुख्य प्रार्थना क्षेत्र के अंदर आगंतुकों का स्वागत जो है वहां पे उस स्थित सुलेख, मेहराब और गुंबदों से किया जाता है। यहाँ लाल बलुआ पत्थर से इसकी इमारतों को बनाया गया है जो काफी सुंदर दिखते हैं। ये जो संगमरमर है, लाल बलुआ पत्थर का जो संगमरमर है, ये इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। मस्जिद की महिमा वास्तुकारों के कौशल को प्रदर्शित करती हैं। शानदार शिल्प कौशल का प्रदर्शन है यहाँ पर। अब ज्ञानवापी नाम जो है एक संस्कृत नाम है। ज्ञानवापी नाम एक संस्कृत नाम है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। अब ज्ञान का कुआं इसके चरित्र को दर्शाता है, इसकी धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। ये बताता है कि मस्जिद होते हुए भी इसका नाम ज्ञानवापी क्यों पड़ा, जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। इसके लंबे इतिहास होने के बावजूद वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को इसकी धार्मिक असहमति के कारण इसको नोटिस मिली है। बहुत लोगों की धार्मिक असहमति है इस मस्जिद के ऊपर, तो विवाद के बारे में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। अब अगर ज्ञानवापी स्थल के बारे में हम लोग बात करें तो बहुत सारे विद्वान इसके इतिहास से भी असहमत हैं। अब कुछ लोगों का या कुछ रिपोर्टर का अगर हम बात सुने तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर जिस स्थान पे ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है उस पे पूर्व में एक विश्वेश्वर मंदिर था जो भगवान शिव को समर्पित था और 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद के निर्माण के लिए उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। बाद में रजिया मॉस्क्यू ने इस मस्जिद का निर्माण कराया। तो इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं और अलग अलग कहानियां अलग अलग परिप्रेक्ष्य प्रदर्शित करती हैं। कुछ कहानियां बताती हैं कि कुछ दूसरे राजाओं के द्वारा भी इसका विध्वंस किया गया। दोस्तों, ये कहा जाता है कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर का विनाश किया और मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण करवाने की बात कही और निर्माण की बात उस मंदिर के पतन से ही शुरू होती है। उसके बावजूद कुछ ब्राह्मण पुजारियों को उनके तीर्थ यात्रा अधिकारों के तहत मस्जिद संरचना के भीतर रहने की अनुमति दे दी गई। मंदिर के विध्वंस और उसके बाद मस्जिद का निर्माण और मस्जिद के निर्माण के पास ही
विश्वनाथ मंदिर का बनना, ये सब जो है काफी विवादास्पद है और इससे तथ्य जो भी जुड़े हुए हैं वो काफी विवाद में हैं। दोस्तों, अगर हम लोग विवाद के बिंदु पर बात करें तो विवाद का बिंदु ये है कि यहाँ पे कुछ याचिकाकर्ता जो कि पुजारी थे, उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिद बनाई गई है वो पुराने मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, या हमारे विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़ दिया गया है और उस हिस्से को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के द्वारा किया गया। अब इन्हीं खबरों के साथ एक वकील साहब ने जो है इन याचिकाकर्ताओं के कहने पर एक केस दायर कर दिया 1991 में, और निचली अदालत ने इस याचिका को अपने पास सुरक्षित रख लिया। सभी याचिकाओं को पुनर्जीवित किया गया। उसके बाद भी बहुत सारी याचिकाएं आती रही, बहुत सारे लोग अपने अपने पिटीशन लेकर, अपनी अपनी याचिका लेकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए। अब अगर ऐतिहासिक दावे के बारे में हम लोग बात करें तो जो यहाँ पर याचिकाकर्ता थे, जो यहाँ पे हिंदुओं का समूह है, उनका कहना है कि ये जो मस्जिद का निर्माण किया गया है, ये मस्जिद का निर्माण हमारे पुराने मंदिर के खंडहरों के ऊपर कर दिया गया है। मंदिर को विनाश किया गया, उसके खंडहरों के ऊपर इस मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। अब उसी बात को लेकर सारे जो है पिटीशंस जो है हमारे कोर्ट में चल रहे हैं। इन समूहों में यह तर्क दिया गया कि मस्जिद का जो अस्तित्व है वो पहले था ही नहीं, वो मंदिर था। और उनका यह भी कहना है कि मुगलों के शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई है। अगर हम लोग कानूनी लड़ाई के बारे में बात करें तो यहाँ हिंदू समूह पूरी तरह से ज्ञानवापी पर अपना अधिकार समझता है और अधिकार के तहत उन्होंने अपने पिटीशन, अपनी याचिकाएं दाखिल की हैं। और उनका कहना है कि ये हमारा स्थल है, ये मंदिर का स्थल है, जिसको मुगलों के शासनकाल में हमारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। अब ये सारे पिटीशन की निगरानी हमारा उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश रख रहा है। साथ ही इसके बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुके हैं और उच्च न्यायालय के निगरानी में ही लोअर कोर्ट भी बहुत सारी याचिकाओं पर जो है विचार कर रहा है। अब अगर इसके हम लोग सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करें तो सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव, जो डिफरेंट पार्टीज हैं जो चुनाव लड़ती हैं, उन्होंने इसको मुद्दा बना रखा है और हिंदू और मुस्लिम को बांट रखा है। आप डेवलपमेंट की तरफ बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं बंटवारे के ऊपर, आप बात कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम को धर्म के ऊपर। तो पार्टियां इसमें अपना फायदा ले रही हैं, अपने डिफरेंट मुद्दे बनाती हैं। कोई कहता है कि मैं मंदिर बनवा दूंगा, कोई कहता है कि मैं मस्जिद को मस्जिद रहने दूंगा, और इसी पर वोट बैंक की राजनीति पूरी तरह से चल रही है। और ये सांप्रदायिक दंगे फैलाने का एक तरह से काम किया जा रहा है। अब अगर हम लोग विरासत के संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो कुछ लोग इस बात पर भी अपना डिस्कशन करते हैं कि ये जो मस्जिद है पूरी तरह से एक विरासत है और इसको संरक्षित करना, इसको कंजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। वो पूरी तरह से इसके अगेंस्ट में है कि इस मंदिर का विध्वंस, इस मस्जिद का जो है विध्वंस कर दिया जाए या इस मस्जिद को गिरा दिया जाए और इसे हिंदुओं को दे दिया जाए। तो बहुत सारे तर्क आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान अपने अपने अलग अलग तर्क देते हैं। किसी का कहना है कि नहीं, इसको मंदिर, ये मंदिर है और इस पर मस्जिद बनाया गया है इसलिए ये हिंदुओं को सौंप दिया जाए। कुछ लोगों का तर्क है कि नहीं, ये तो एक विरासत के रूप में है और इसको काफी 100 सालों पहले बनाया गया है और इस विरासत को हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी देखना चाहिए, तो इसे विरासत के रूप में कंजर्व कर दीजिए। अब धर्म के नाम पर मुस्लिमों का यह कहना है, उनका पूरी तरह से इनकार है कि औरंगजेब ने किसी मंदिर को नहीं तोड़ा था और ना ही मंदिर तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया था। कुछ बहुत सारे सिद्धांत आए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि क्या क्या सिद्धांत दिए गए इस विवाद के पीछे। तो आइए सिद्धांत देखते हैं कि क्या क्या सिद्धांत है। अब देखिए, सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करें तो पहला सिद्धांत ये कहता है कि ये जो इसकी मूल इमारत थी, जिसको लोग मंदिर कह रहे थे कि पहले मंदिर था, ये मूल इमारत इतनी पुरानी थी कि वो अपने आप टूट गई। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि ये जो मंदिर था, इस मंदिर को ज्ञानचंद नामक एक व्यापारी ने खुद ही ध्वस्त कर दिया, जो कि एक हिंदू था। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि हाँ, ये मंदिर तो था, मस्जिद से पहले मंदिर था, लेकिन सांप्रदायिक दंगों के कारण, सांप्रदायिक दंगे होने के कारण इस मंदिर को गिरा दिया गया और इसके पीछे हिंदू ही मुख्य वजह थे, हिंदुओं ने ही सांप्रदायिक दंगों को भड़काया था। कुछ लोगों का सिद्धांत है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट किया और इस मंदिर को नष्ट करके उन्होंने मस्जिद बना दिया। कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि नहीं, अकबर के शासनकाल में अकबर इतना उदार था, इतना
हर धर्म को मानने वाला था कि उन्होंने जो है मस्जिद बनाया और साथ ही मंदिर का भी निर्माण किया। एक तरफ उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया और दूसरी तरफ उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो ये डिफरेंट जो है सिद्धांत आए और अलग अलग लोगों को अलग अलग तर्क दिया है। अब हिंदुओं के दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो हिंदुओं का ये मानना है कि नहीं भाई, ये जब औरंगजेब आया, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश किया, वाराणसी के अंदर प्रवेश किया, तो उसने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और शहर पर कब्जा करने के बाद जहां जहां मंदिर थे उन्होंने मंदिर को तोड़वा दिया और मंदिर पे मस्जिद का निर्माण करा दिया। यह हिंदुओं का दृष्टिकोण है कि औरंगजेब इतना कट्टर था कि उसने सारे मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिदों का निर्माण करा दिया गया। अब हिंदुओं का यह तर्क है कि अगर हमारी बातें गलत है तो आप भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग है ना, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का डिपार्टमेंट है, उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डिपार्टमेंट के द्वारा इसका सर्वे किया जाए और जमीन जिसकी हो उसको दे दिया जाए। हिंदुओं के निकले तो हिंदुओं को दे दीजिए, मुस्लिमों का निकले तो मुस्लिमों को दे दीजिए। अब इतने तनाव के बीच में 1991 से लेकर बहुत सारे मामले दर्ज किए गए, बहुत सारे मामले आए, बहुत सारे मामले दर्ज किए, कुछ हिंदुओं ने कराया, कुछ मुस्लिमों ने कराया। अब इस बीच ज्ञानवापी को लेकर काफी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। अब इससे सांप्रदायिक तनाव और बढ़ सकता है। अब अगर मामले के इतिहास के बारे में फिर से हम लोग बात करें तो 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिदों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, जो मस्जिद उनका कहना था कि ये मस्जिद जो है मंदिरों पर बनाए गए हैं, उन मंदिरों पर आधिपत्य जारी करने के लिए, आधिपत्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मुकदमे पूरे देश में दायर किए गए। उसी क्रम में वाराणसी में भी पुजारियों ने मिलकर एक याचिका दायर की 1991 में कि ये मंदिर था जिस पर मस्जिद बनाई गई है, और 1991 से ये विवाद काफी आगे बढ़ रहा है। जून 1997 में लोअर कोर्ट के द्वारा इसकी सुनवाई तो शुरू की गई। सुनवाई के दौरान पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। अब ये भी पूजा स्थल अधिनियम 1991 भी बहुत सुर्खियों में है और इस पर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं कि पूजा स्थल अधिनियम कहां कहां लागू होंगे, कहां नहीं लागू होंगे। देखिए, ये मामला धीरे धीरे चलता रहा और 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अगर कोई चीज स्टे है और वो स्टे 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, जब तक कि उस पर पुनः स्टे ना दे दिया जाए। अब इन्हीं बातों को लेकर 2018 में हिंदुओं ने इस मुद्दे को पुनः उठाया, क्योंकि इस मुद्दे को स्टे दे दिया गया था, स्टे ऑर्डर था। उन्होंने उठाया कि भाई 6 महीने तक जब कोई चीजें स्टे हो सकती हैं और उसके बाद उसको फर्दर स्टे के लिए फिर से आपको स्टे ऑर्डर लेना पड़ेगा। फिर से ये मुद्दा 2018 में काफी तेजी पर आ गया था। अब इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुनः आग्रह किया आप इसका सर्वे करें और सर्वे करने के बाद बताएं कि ये मंदिर था कि मस्जिद था, मंदिर की क्या क्या चीजें इसमें मिल रही हैं, मस्जिद की क्या क्या चीजें मिल रही हैं, पूरा सर्वे आपके द्वारा किया जाए। उन्होंने इसके लिए अनुरोध किया। अब इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी बातें कोर्ट से कही और उन्होंने कहा कि ये पूजा स्थल अधिनियम 1991 के विपरीत है, ठीक है, तो ऐसे मुद्दों को स्थगित रखी जाए, स्थगन दिया जाए, स्टे ऑर्डर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने अपने कानून के तहत इसको फिर से शुरू कराया है। वो नहीं चाहते थे, मुस्लिम नहीं चाहते थे कि ये मुकदमा फिर से शुरू किया जाए, लेकिन कानून किसी भी धर्म से बाध्य नहीं है और कानून के अकॉर्डिंगली चलेगा। अब इसके बाद अप्रैल 2021 में पुरातत्व विभाग के 5 सदस्यीय टीम इस मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए भेजी गई और ये कहा गया उनसे कि आप पूरी तरह से इसकी जांच करके पता करें कि यहाँ मंदिर का जो विवाद चल रहा है वो क्या सही है या गलत है। तो उस विशेष स्थल पे 5 सदस्यीय टीम वहां पे गई थी और वो 5 सदस्यीय टीम ने अपने सर्वे रिपोर्ट दे दी है। दोस्तों, मई 2022 में 5 श्रद्धालु हिंदू महिलाओं की ने एक याचिका दायर की और उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस पूरे मस्जिद का एक वीडियो सर्वे कराया जाए। कोर्ट ने उनकी बातों को सुना, उनके पिटीशन पर विचार करते हुए वीडियो सर्वेक्षण का अनुमति प्रदान कर दी। अब वीडियो सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान करते ही मुस्लिमों ने हंगामा शुरू कर दिया।
अब इसी सर्वेक्षण के अंतर्गत मस्जिद के अंदर एक आकृति पाई गई और उस आकृति को हिंदुओं ने कहा कि ये हमारा लिंगम है, हमारा शिवलिंगम है, हमारे श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं मुस्लिमों ने कहा कि ये कोई लिंगम नहीं है, ये एक फव्वारा है। अब फव्वारे का नाम देते हुए मुस्लिम ने फिर से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि इसको स्टे कर दिया जाए। यह पूजा स्थल अधिनियम 1991 के अंतर्गत है और इस पे स्टे होना चाहिए। मुस्लिमों ने यह भी कहा कि इस मस्जिद पर लगाए गए सभी प्रतिबंध को भी हटा दिया जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में 19 दिसंबर 2023 को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें यह मांग की गई थी कि जो हिंदू मांग कर रहे हैं वहां पे अपना कब्जा के लिए, उस मस्जिद के अंदर कब्जे के लिए, वहां पूजा अर्चना की मांग कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये लोग गए थे, याचिका दायर की थी। लेकिन याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और साथ ही लोअर कोर्ट को यह आदेशित किया कि आप इस मामले की जांच जो चल रही है, इस मामले की जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र खत्म करें और 6 महीने के भीतर इसका डिसीजन देने के लिए उन्होंने निर्देशित कर दिया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास के बारे में और विवाद के बारे में मैंने जो अभी बताया इस वीडियो में, वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो अपने थम्स अप जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।